दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशा ने अपने हेवनली डैश फिर से ली फैमिली के इन सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया था, जिसे देखकर ये आदमी अब बहुत ही पैनिक होते हुए कह रहा है ब्रदर आखिर तुमने ये क्या किया, जल्दी चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं, वरना अगर यहाँ पे ली सुनवा आ गई तो फिर हमें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तब साशा ने कह रहा है तुम इतना डर क्यों रहे, इस कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे डिफीट कर सके। जिस पर ये आदमी पूछता है कि ब्रदर क्या तुम श्योर हो कि अब आगे जो होगा उसे तुम संभाल लोगे। तब साशा ने कह रहा है बिल्कुल ये सब तो मेरे लिए आम बात है, खैर ये सब छोड़ो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर मुझे वो खूंखार बीस्ट कहाँ मिलेगा जिसका शिकार करने खुद लीजन हुआ आ रही है। तब ये सुनिए आदमी अब थोड़ा खुश होते हुए कह रहा है ब्रदर क्या तुम्हारा बिली फैमिली से कोई दुश्मनी है, क्योंकि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम उस गुगुसुरा में इंटरेस्टेड नहीं हो बल्कि उस लीजन हुआ के शिकार छीनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। जिस पर साशा बहुत इनोसेंट तरीके से हंसते हुए कह रहा है नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, दरअसल वो लीजन हुआ मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी तो मैंने बस उसे गाल पे एक रैप चिपका दिया, बस तभी से वो मेरी दुश्मन बन गई है। तब इतना सुंदर इस आदमी का मुंह अब शौक के मारे बंद भी नहीं हो रहा था। यह बहुत ही परेशान होती हुई कह रही भाई सच सच बताओ क्या तुमने सच में गॉड की बेटी लीजनुआ को शाटा मारा। जिस पर साशा कह रही हाँ मुझे उसकी हरकतें पसंद नहीं आई। तब ये आदमी अब बहुत ही फनी तरीके से कह रहा है कि इतना बड़ा कांड करके बैठे और कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर साशा कह रहा है तुम्हारी बातों से लग रहा है कि ली फैमिली वाले वाकई में कमीने हैं। तब ये आदमी कह रहा है ब्रदर मजाक से हटके तुम्हारी लेवल सिर्फ डिवाइन इलम के 6ठे लेवल पे है, जो कि मेरे ही लेवल जितनी सेम है, जबकि लीजनुआ ने पिछले साल ही डिवाइन इलम के 9वें लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। वो अपनी और किसी को नजर उठा के देखने का भी मौका नहीं देती है, तो फिर आखिर तुमने उसे चाटा कैसे मार दिया। चलो ठीक है, अगर तुमने वाकई में लीजनुआ के फेस पे एक चाटा मारा है तो फिर मुझे तुम अपनी मेमोरी से वो सीन दिखाओ, अगर ये बात सच हुई तो फिर मैं मरते दम तक तुम्हारा सेवक बनने के लिए रेडी हूँ। और इतना किया कि आदमी अपने मार्शल सोल को अपेयर करते हुए कहता है कि मैं सेंसी कॉन्टिनेंट के पावर ऑफ गॉड की कसम खा के कहता हूँ कि अगर इस ब्रदर की बातें सच हुई तो फिर मैं अपना सारा जीवन इनके प्रति ही समर्पित कर दूंगा। तब ये सुनिए साशा ने स्माइल करते हुए अपनी उंगली को इसकी ओर बढ़ाते हुए कह रही तुमने पावर ऑफ गॉड की कसम खाई है जो लगभग ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के बराबर ही है, अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। जिस पर अब इतना कहते साशा ने वो ग्लिम्स दिखाता है जब साशा ने लीजन हुआ को शाटा मारा था। तब ये देखते ये आदमी अब सीधे साशा के चरणों में गिर जाता है और गिरते हुए कह रही ब्रदर भी से लेकर मौत आने तक ये जिंदगी अब आपकी हुई, प्लीज मुझे भी आप अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि उस ली फैमिली और उसी हेडली सिया को मैं अपने हाथों से खत्म करना चाहता हूँ। जिस पर साशा ने इसे उठाते हुए कह रहा है कि मेरे लोगों की जगह मेरे दिल में होती है ना कि मेरे पैरों में, मुझे लग रहा है कि ली फैमिली वालों ने तुमसे तुम्हारी कोई बहुत ही खास चीज छीन ली है, इसीलिए अभी सो अब से मैं तुम्हें एज ए डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या और ली फैमिली से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। तब ये आदमी कह रहा है कि मेरा नाम नैन क्यों है और मैं इसी कॉन्टिनेंट के क्विंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ली फैमिली वालों ने हमारे पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करके हमारे बहुत ही खास टेक्निक को छीन लिया। जिस पर साशा पूछता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली के पास ऐसी कौन सी रेयर टेक्निक थी जिसकी नजर ली फैमिली वालों की भी पड़ गई। तब नैन कह रहा है कि ली फैमिली वाले खुद से बच्चों को भी क्रिएट कर सकते हैं जो आगे चलकर गार्ड या फिर गार्डियन बनते हैं, मगर यहाँ पे एक छोटी प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग जिस बच्चे को भी क्रिएट करते थे वो बड़े हो गए ज्यादा से ज्यादा 20 या फिर 30 साल ही बच पाते थे, लेकिन हमारे फैमिली के पास एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक थे जिसकी हेल्प से लोगों की उम्र 100 साल तक बढ़ाई जा सकती है। बस इसी टेक्निक को पाने के लिए उसने मेरे पूरे फैमिली को ही खत्म कर दिया। जिसे सुने साशा ने अपने मन किया था कि वो तो ये ली फैमिली वाले हमेशा से दूसरों की टेक्निक छीनने में लगे रहते हैं। अब समझा ली फैमिली पावर और पैसे के मामले में इतनी ज्यादा रिच क्यों है। जिस पर साशा ने इससे कह रही खैर इन सारी बातों को छोड़ो, चलो पहले अब उसको वो सुरा को खत्म करते हैं। तब नैन भी यस कह दे साशा ने साथ इस फॉरेस्ट के डीप में जाने लगता है और जाते हुए रास्ते में साशा ने इस फॉरेस्ट के बारे में और भी कई चीजें बताने लगता है। जिस पर चलते चलते साशा ने एक स्टोन को उठाते हुए किया था कि वो सुरा वाकई में डेंजरस है, उसने दूर दूर तक इस फॉरेस्ट में मौजूद सारे स्पेशल पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया है। तब तैयार इशारा करते हुए किया था ब्रदर इस तरफ एक घोस्ट वैली है, मैंने लोगों के मुंह से सुना कि जो कोई भी इस वैली में गया है आज तक लौट के नहीं आया, क्योंकि आज से 100 साल पहले इस वैली में हेल के घोस्ट रहते थे, लेकिन अब उस वैली को वो मॉन्स्टर कैप्चर करके बैठा है। जिसमें साशा आगे बढ़ते हुए किया था कि तो फिर देर किस बात की, चलो उसी वैली में चलते हैं। तब ब्लैकी कह रहा है साशा जब तुम उस मॉन्स्टर को मार दोगे तो क्या मैं उस मॉन्स्टर को खा सकता हूँ, और अगर मैंने खा लिया तो क्या इससे मेरी पावर से कोई इंप्रूवमेंट आएगी। जिस पर नैन कह रहा है छोटे वुल्फ अगर तुमने गुगुसुरा को स्वेलो कर लिया तो इससे तुम कम से कम डिवाइन रिलम के एक लेवल को तो ब्रेक थ्रू कर ही लोगे, क्योंकि मुझे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ये पता चला है कि ये मॉन्स्टर पहले सिर्फ एक अजीब स्केलेटन था जिसे किस्मत से गॉड से दोबारा क्रिएट किया हुआ एक स्पिरिचुअल पॉइजन मिला, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद ये मरा नहीं बल्कि एक खूंखार बीस्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसके बाद इसे एक नई पावर मिली जिससे ये मोस्ट पावरफुल पॉइजन को रिलीज कर सकता है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो फिर हमें इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर लेनी होगी, वरना इसके पॉइजन से इन्फेक्ट होने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। सुना है उसके बस टच करने से बड़े बड़े चट्टान पिघल जाते हैं।
जिस पर साशन हंसते हुए कहता है कि मैं एक भद्दे से मॉन्स्टर को मारने के लिए कोई भी तैयारी नहीं करने वाला। चलो अब देख ही लेते हैं कि आखिर उसका पॉइजन मेरा क्या बिगाड़ पाता है। तब इतना कहते साशन और नैन बहुत ही फास्टली घोस्ट वैली की ओर जाने लगते हैं और अब सीन चेंज होता है और हम घोस्ट वैली का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों पहुंच के अपने सामने एक बहुत ही बड़े ट्री को देखते हैं। इस ट्री के पास जाने पता चलता है कि ये ट्री तो पॉइजन को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें नैन अब खांसते हुए कहता है कि लगता है ये पॉइजन मेरे बॉडी के अंदर चला गया। मैंने सही सुना था, ये पॉइजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिस पर साशन अपना थोड़ा सा फ्लेम इसके बॉडी में डाल देता है। तब ये फ्लेम नैन के बॉडी में मौजूद पॉइजन को खत्म कर देता है। तब लैकी कहता है साशन और मॉन्स्टर का बच्चा इस ट्री के नीचे है। मैं फील कर सकता हूँ कि नीचे एक केव है, जिससे सुनते साशन सीधे अपने पंच के साथ इस ट्री की ओर बढ़ जाता है। बस फिर क्या था, पल भर में पेड़ यहाँ से गायब हो जाता है। तब नीचे की ओर देखते हुए साशन कहता है कि जो भी बोलो इस मॉन्स्टर में दिमाग तो है, पहले पेड़ लगाकर उससे चारों ओर इस पॉइजन को फैला दिया। जिस पर तैन कहता है कि अब मैं समझा कि जो भी कल्टीवेटर से मारने के लिए आए थे वो लौट के क्यों नहीं गए। ब्रदर साशन मुझे नहीं पता कि नीचे क्या हो सकता है, इसीलिए आप ही बताइए कि अब आगे क्या करना है। तब साशन कूदते हुए कहता है करना क्या जो होगा वो देख लेंगे। जिस पर अब यहाँ पे पहुंचते साशन स्माइल करते हुए कहता है कि वो मिल गया। तब ये मॉन्स्टर अब हंसते हुए कहता है कि फाइनली तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। आगे तुम लोग कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो जिसके ऊपर मेरा पॉइजन का भी असर नहीं हुआ। जिस पर साशन कहता है कि अब भला तुम ये सब जान के क्या करोगे, अगर कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। तब ये मॉन्स्टर कहता है कि अगर इंसान अगर दम है तो मुझे टच करके दिखाओ, देखो मैं यहीं पे खड़ा हूँ। जिससे सुनते ही साशन और नैन दोनों इसे दबोचने के लिए बढ़ जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।